हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th हिंदी क्षितिज की बुक का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनक भी उत्सुक नहीं हैं। तो इसका आंसर है, देखिए, भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ा तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। मतलब जैसे ही राइटर घुसे ना डब्बे में, तभी जो नवाब साहब के ना हाव भाव थोड़े से ऐसे हो गए, अरे यार ये क्यों आ गया, इस टाइप के हो गए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने की बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वे डब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भाव को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। तो ऐसे पता लगा लेखक को, बात ही नहीं कर रहे थे, देख भी नहीं रहे थे लेखक की तरफ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा। नमक मिर्च बुरका अंततः सधकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। मतलब बहुत ही करीने से, बहुत ही अच्छे तरीके से खीरा काटा, मगर सूंघ सूंघ के खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया होगा और ऐसा करना उनके स्वभाव की किस बात के बारे में बताता है? तो आंसर है, नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सधकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। तो नवाबीपन यानी कि मैं कितना अमीर हूँ कि मैं खीरे खाता ही नहीं, खाता तो हूँ ही नहीं, मैं सूंघ सूंघ के फेंक देता हूँ, इतना अमीर हूँ, ये दिखाने के लिए उन्होंने फेंके थे। क्वेश्चन 3, बिना विचार घटना और पात्रों के भी यह कहानी भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो बिना विचार घटना या पात्र की क्या कहानी लिखी जा सकती है? तो देखो, देखते हैं। लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। कहानी क्या होती है, हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसमें कुछ लोग भी होते हैं, कुछ हुआ होता है, हमारे कुछ विचार भी उसमें प्रकट होते हैं। क्वेश्चन 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देंगे? तो मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूँगा, रस्सी जल गई पर ऐट नहीं गई, या नवाबी दिखावा। हाँ, ये हो सकता है, लखनवी अंदाज की जगह नवाबी दिखावा भी। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति थी। रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस देखते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बों में आराम से बैठे थे। डब्बों में, या फिर आप डब्बे में लिख दीजिए, है ना, क्योंकि एक ही डब्बे में तो बैठे होंगे। सेकंड क्लास के डब्बे में वे आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया। उन्होंने खीरों के सर काटे, गोदकर उनका झाग निकाला और खीरे छीलकर फाँकें बनाई। उन पर नमक मिर्च का चूर्ण भुरका। जब फाँकें पिनियाने लगे तो उन्होंने एक फाँक उठाई, मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फाँकें फेंककर डकारे भी ले ली। यही था बस। क्वेश्चन 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनके और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, बताइए।
तो नवाबों की सनक और शौक यह रही है कि वे अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते और बताते थे। वे बात बात में दिखावा करते थे। एक बार लखनऊ के ही नवाब, जो प्रातःकाल किसी पार्क में भ्रमण करने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने लगा। उसने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ गया और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम ना था, सारी मूंगफलियाँ थीं। अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। तो मतलब करते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं, अपनी अमीरियत की झूठी जो है बातें करते हैं। क्वेश्चन 7 है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सनक का सकारात्मक स्वरूप हो सकता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो सनक मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए कुछ अलग ही तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो अच्छी भी हो सकती है सनक। जितनी भी जो इन्वेंशंस हुई है, कहते हैं कि साइंटिस्ट रातों दिन रात लगे रहते हैं, तो उनकी सनक ही तो होती है। तो ये थी क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।